करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने बताया कि आगामी बीएमसी चुनाव में उनकी पार्टी पूरे दमखम से अपने प्रत्याशी उतारेगी और महाराष्ट्र के खासतौर पर मुंबई की जनता शिवसेना, कांग्रेस, राकांपा की खिचड़ी सरकार समेत सभी दलों से ऊब चुकी है। करणी सेना ने मुंबई में सर्वे किया है, जनता सभी दल त्रस्त है, इसीलिए हमारी पार्टी पढ़े लिखे, गरीब, मजदूर सभी वर्गों को जातिगत भेदभाव से परे रखकर आगामी बीएमसी चुनाव में टिकट देगी। योगेंद्र सिंह का दावा है कि उनकी पार्टी का बीएमसी चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन होगा। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के चयन और पार्टी की रणनीति पर बताते हुए उन्होंने कहा कि करणी सेना की कोर कमेटी ही सब कुछ तय करेगी। वहीं कोरोना महामारी में करणी सेना ने कई सराहनीय काम किया। यहाँ के महाराष्ट्र चुनाव को और राजनीति, जो अब राजनीति एक तरह से बदल चुकी है, जो आज की राजनीति है, सबसे पहले आज की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? यहाँ की राजनीति या पूरे भारत की राजनीति में अभी बहुत उथल पुथल होने वाली है। यहाँ जो भी सरकार, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, मैं उसके लिए आपको बोलना चाहता हूँ, राजपूतों का बहुत सहयोग रहा उसमें। उसके बावजूद उस पार्टी ने अनदेखी चालू कर दी। कांग्रेस में भी जब कांग्रेस शुरू में बनी थी, उस समय राजपूतों ने सहयोग दिया, अपनी रियासतें उनको, गवर्नमेंट को दान दी, उनके लिए सहयोग किया, वो भी हमें इग्नोर करिए, भाजपा भी इग्नोर करी। तो अब राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने स्वयं सोचा है कि हमको भी राजनीति में आना चाहिए। बिना पंचायती के, बिना संसद में गए, बिना विधानसभा में गए कोई पूछ नहीं होती। हमारे लोगों की जो मांग है, वो इच्छाएं हैं, जो भी चीज़ हम पूछना चाहते हैं वो बिना राजनीति के नहीं पूछ पाएगी। इसलिए हम राजनीति में अब उतरना चाहते हैं। तो आज आप मुंबई पहुंचे हैं और मुंबई में अपकमिंग चुनाव है, 22 नगर यहाँ पर बीएमसी चुनाव है। इस चुनाव में किस तरह से राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का सहयोग है? क्या चुनाव मैदान में करणी सेना भी होगी? बहुत दिनों से हम यहाँ महाराष्ट्र में रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ बहुत फेरबदल हुआ राजनीति में। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने अभी जो नगर सेवक के चुनाव होंगे उसमें 100% भागीदारी निभाएंगे और हमारे कैंडिडेट हम खड़े करेंगे। महिलाओं को कितना ध्यान दिया जाएगा कि महिलाएं भी इस चुनाव मैदान में उनके टिकट्स के लिए कितनी तैयारी होगी? हम आपको पता है कि राजपूतों में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और उस योगदान में महिलाएं तो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हम तो महिलाओं के नाम से ही, महिलाओं की रक्षा के लिए राजपूत हमें जाने जाते हैं, इसलिए महिला तो सबसे ज़्यादा रहेंगी। जिस जगह हमें लगेगा यहाँ महिलाओं की जरूरत है वो महिलाएं, जहाँ जिस जगह लगेगी पुरुष की जरूरत है वो पुरुष हम खड़े करेंगे। जहाँ भी करणी सेना अभी तक खड़ी हुई है वहाँ पर अपना एक वर्चस्व बनाया है करणी सेना ने। अब चुनाव मैदान में होगी, यहाँ पर और भी विपक्ष की पार्टियाँ होंगी, उनके लिए क्या कुछ कहना होगा आपका करणी सेना का? इतने दिन विपक्ष बहुत आराम में था, अब विपक्ष को बोलना पड़ेगा क्योंकि करणी सेना मैदान में है। करणी सेना जो कहती है वो करती है और करके दिखाती है। हमने 3 राज्यों में पहले बोला था, जब वहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, क्योंकि कमल की बोल हमारी बोल, उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। हमने तीनों स्टेट में सरकार घुमा दी और इस बार हम गुजरात में बोल रहे थे कमल का बोल हमारी बोल पर, गुजरात सरकार ने हमारी बातें मान ली, इसलिए अब उस बात को हम वापस ले लिया। भाई कमल की बोल हमारी बोल हम नहीं रखेंगे, पर महाराष्ट्र में हम जरूर हमारे कैंडिडेट, अभी जो नगर सेवक के चुनाव है, हम जरूर हमारे प्रत्याशी उतारेंगे। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।